किसको किसको नहीं था आशीष जी, आप बताओ कौन कौन इसमें पेशेंस में नहीं था। ये- सर मैं तो पेशेंस में था, ये शिल्पी वो बोल रही थी। अब देखो शिल्पी पेशेंस में क्यों नहीं थी, 3 नंबर वाली है ना, मैं ही अभी नंबर 3 आ गया है। बोल रही थी कि भैया एक दिन। अभी नंबर 3 है, इसने बोला ना। देखो 3 नंबर क्या है, अभी इसी चीज को जो सब एस्ट्रोलॉजी क्या यही चीज है, आपके डे टू डे लाइफ वाली चीज है। धैर्य नहीं है, मंगल का कारक है तीसरा घर, इफर्ट करेज। और मंगल क्या है, तो धैर्य। सेना में क्या मांगा जाता है, धैर्य। धैर्य नहीं है। 3 नंबर। गए। अब उल्टा आ मैं जाओ, बस बोल लड़ाई रही थी झगड़ा। मतलब। लड़ाई झगड़ा में आगे कर दो तो शिल्पी आगे आ जाएगी। क्या लग रहा है सचिन जी आपको, लड़ाई झगड़ा में अगर आगे कर दिया जाए तो ठीक है ना। जी। अभी क्या है, नंबर 3 आपको घूमते रहना है, बदलते रहना है, चेंज ऑफ प्लेस। आपको जहां आप जम जाओगी वहां सड़ जाओगी। बात समझ गई आप, जहां जम जाओगी वहां सड़ जाओगी। मतलब जहां आपको लग गया कि अब ये कंफर्ट जोन में मैं आ गई, हम्म। अब बदलना नहीं है, छोड़ो अभी ये ठहराओ अभी है, उस दिन से प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाएगी। यानी जब आप वहां बैठो और जब आपको लगे कि कंफर्ट जोन आ गया, आप समझो निकलना। जैसे हमारे ग्रुप में एक आज सज्जन थे, उनके 4th हाउस में, चौथे घर में 6 प्लेनेट बैठे हुए थे। 6 प्लेनेट आर सिटिंग इन 4th हाउस। आशीष जी क्या लग रहा है। जी सर। एक मिनट आनी घर स्ट्रांग होगा, माँ स्ट्रांग होगी। ठीक है, आपको आशीष जी क्या लग रहा है, छह मैं प्लेनेट समझ 4th हाउस में नहीं पा बैठा हुआ है हाँ उनका। सर। 6 प्लेनेट। कौन सा? अच्छा सर। ठीक है, 6 में गलती बोल दिया, 7 प्लेनेट, 7 प्लेनेट जी। चौथे तो घर में सात बैठा प्ला- हुआ तो सर 7 प्लानेट है तो फिर उसका है। मैंने निकालना एक ही पड़ेगा। सवाल पूछा, बहुत अच्छे एस्ट्रो कंसल्टेंट है वो, बहुत डीप वो नॉलेज है वो उनको। वास्तु के ज्ञाता हो सकते हैं सर, वास्तु का भी। ठीक है, अभी क्या है, वो प्रोफेशन उनका कुछ और था, ये साइड में करते पैशन के हिसाब से और कुछ अपना। मेरा पहला क्वेश्चन था, जैसे विशाल ने तो झट से आंसर दे दिया, पर आप झट से इलाज नहीं कर सकते हो ना सामने वाले को। हाँ सर, पहला पेशेंस क्वेश्चन तो था, सर मुझे एक ही चीज बता दो आप, कि घर से रिलेटेड आपके जीवन में बड़ा बड़ा इवेंट क्या हो रहा है। और कुछ नहीं पूछा मैंने। उन्होंने बोला, मेरे 15 साल के कैरियर में मैंने 14 बार घर को बदला, 14 टाइम्स। बात आपको समझ में आ गई। जी। प्लेनेट बैठा है चौथे घर का और सुख नहीं दे रहा। ये एस्ट्रोलॉजी है सर। बात समझो क्यों, कहीं ना कहीं 3 9 से कनेक्शन है, 12 से कनेक्शन है, क्योंकि 7 प्लेनेट है ना, कंजंक्शन में है। घर मजबूत, चौथा घर मजबूत, मतलब जब जमोगे तब सड़ोगे। तुरंत बदल दे रहा है, तुरंत बदल दे, उस घर का सुख लेने नहीं दे रहा, बाकी सब सुख आपको देंगे। वो सुख आपको नहीं मिलेगा जो सुख के लिए आप तड़प रहे हो। तो शिल्पी नंबर 3 की है। और इसको जानते हो क्या चाहिए, क्या चाहिए आशीष जी इसको। इनको स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए, या तो ये ये तो आप बोल रहे हो, पर वो चाह क्या रही है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, 1 मिनट शिल्पी, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो एस्ट्रोलॉजी में क्या ना, मैंने क्या बोला आपको, दिखता क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंफर्ट जोन में जाना चाहती हैं तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये कंफर्ट जोन में जाना चाहती है, मेरा छोटा सा आशियाना हो और उसमें आराम से चैन की नींद हम सोए। जी सर। ठीक है, क्योंकि चौथे को तीसरा अगर नेगेट करता है, यस सर। कंफर्ट जोन में जाना चाहती है। लेकिन कंफर्ट जोन इसके लिए बना है आशीष जी, जी सर। नहीं बना। बदलते रहना है, मूव करते रहना, और मूवमेंट में इनको दिक्कत है तो फिर तीसरा अगर बाकी चीजों के भी है, ठीक है ना। दिक्कत है तो दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं है। सपना जी नमस्कार।
मैंने आपको 15 मिनट पहले लिंक भेजा था ताकि आपकी जो क्वेरीज थी, लेकिन आपने फिर कनेक्ट हुआ नहीं तो मैं छोड़ दिया। सर राधे राधे। ठीक है ना, क्योंकि देखो नेचर है ये, मेरे चाहने से भी कुछ नहीं हो सकता, होगा ठीक है वही सर। हाँ। जो ये विद्या चाहेगी। तो मेरे यहाँ एक्चुअली गेस्ट आ गए अचानक से 8 बजे ही तो। देखो अब इसमें तो मुझे तो पता नहीं था ना सपना जी, बात समझो आप। ठीक है, चलो कोई हेलो, बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अमित सर। हाँ बोलिए सर। मैं वहाँ गया था लेकिन वहाँ बहुत भीड़ था, इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं जो आपको भेजा था, अरे कोई दिक्कत नहीं आशीष जी, बात आप मेरा समझो यार। प्रश्न ही नहीं सॉल्व हो रहा था। मैं बोला बड़ा दिक्कत है यहाँ पे, 400-500 कोई भीड़ में भेड़। तो देखो मैं चला मैं आया। आशीष जी, बात आप नहीं समझ रहे हो, मैं क्या एक ही चीज समझू, ये विद्या है, हर जगह से आनी चाहिए, मेरी बात समझो आप। और ये कनेक्शन कहाँ से बनेगी कोई नहीं जानता। जी सर। जैसे शिल्पी देखो इस लाइन में एकदम नहीं है, आज 1.5 साल हो गया, एक्सट्रीम नॉलेज हो गया, मतलब जीरो है। यहाँ लेकिन सुकून है ना सर, थोड़ा मन को सुकून मिलता है इधर। देखो अपना ये मन का आप बात ये रख पा रहे हैं। कारण क्या आशीष जी, ये आपके मन में ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये बैठा, जी। ऐसी बात नहीं है। भीड़ में भी सुकून है और एकांत में भी सुकून नहीं है, बात उसकी नहीं है। आपने एक माइंडसेट बना लिया, क्यों बना लिया, आपने एक बॉन्डिंग मेरे साथ बना ली, कनेक्शन बन गया है, और कोई बात यस नहीं है। सर। मैं भी। बाकी नॉलेज तो वहां की और टॉप सुप्रीम नॉलेज है सर, विश्वास कर लो, मैं आपसे गलत नहीं बोलूंगा कोई चीज। लेकिन जो माइंड हमारा एक्सेप्ट करेगा वहीं जाएंगे ना सर। अब उसमें क्या है ना सर, वो तो अब मन वाली बात है। ठीक है ना, दिल आया दिलदार से तो परी क्या चीज है, वो फिर वो वाली बात जी। है ना। जी जी। तो फिर बस बात वही है, बट ऐसे नहीं है, नॉलेज के लिए देखो सर, एक्सट्रीम नॉलेज है। पराशर ऋषि ने इतनी बड़ी जो ज्ञान दिया है, तो पहले तो बड़े अनुभवों को दिया है ना। हम्म? ज्योतिष को हम लोग देवज्ञ भी कहते हैं, अब देवज्ञ में तो भाई वो लोग सुप्रीम पावर है। हम लोग क्या है, एक गंगा से निकली हुई छोटी सी ब्रांचेस से भी ब्रांचेस जो है, लाइन है, वो कहीं आ रही है, जो किसी गांव के खेड़े में बह रही है। बात आप समझो, आप सिंपल सा बात है, नॉलेज के लिए यही है। अब ये सागर में जब विलीन हो जाएगी, तब हो सकता है संपूर्णता की ओर बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं है। तो नॉलेज की तो भगवान की देखो, माया है सर। वो सुप्रीम है ना, वो लोग सुप्रीम है सर। देखो जो चीज जी। फैक्ट है, एक्सेप्ट इट, इसमें वैसी कुछ नहीं है। नॉलेज नहीं तो नहीं आएगी, एस्ट्रोलॉजी तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि डिवाइन ग्रेस है ये तभी यस। आएगी जब उसको आनी होगी। ठीक है पायल, आप लोग क्लास में हो नहीं हो, जी सर। कंटिन्यूटी हो रही है, आपकी पढ़ाई हो हाँ रही है ना। क्लास में। अगर नहीं होगी, सर पढ़ाई मतलब वीडियोस देख रहे हैं और आप किताब बोलिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वीडियो देख रही हो ना आप लोग, हाँ हाँ। वीडियो अगर नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज। और सर ठीक है, आप बुक का नाम जो भेजे हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल है क्या? ये आवाज मेरे को ही दिक्कत हो रही है ना, मेरे से आप लोगों की हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को आज। आपकी आ रही सर, नहीं नहीं, बाहर सुनने की आपकी दिक्कत आ हो रही रही है। हाँ, उधर से हो रही है। उधर से हो रही है। सर आप सुनाई दे रहा है क्या मेरा हम्म, आवाज? मेरा आवाज सुनाई सब दे रहा है क्या? बिल्कुल, अब दे हाँ रहा है। तो मैं बोल रही थी कि आपने जो बुक का नाम दिया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है क्या? दोनों में है, दोनों में है, दोनों में है, पर मेरे हिसाब से जी आप जी। हिंदी वर्जन लो तो बढ़िया है। अच्छा। क्योंकि चांदनी ने बोला कि भाई बुक्स बुक्स, तो मैंने कहा भाई बुक्स ही पढ़ लो आप। ठीक है, ठीक है सर। बात आप समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जी जी। वो इसीलिए है, और कोई बात नहीं है। बुक्स तो समझ लो कि ये एक तरीका है। सर अगर कुछ बुक से समझ नहीं आएगा तो सर आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो वो ज्यादा सही से समझ आ जाएगा अरे फिर। अरे मैम, आप थोड़ा ये वीडियो को सुन लोगी तो आप बुक्स आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। अच्छा बात ठीक है। सिंपल सा है, और कुछ नहीं। क्या है बात, सिंपल सा है, और कुछ नहीं। कोई आप लोग ने न्यू फाइंडिंग्स की, विशाल बता रहे थे, विशाल क्या फाइंडिंग हुई आपकी? नहीं
नहीं, ट्रैवलिंग हो रही है मेरी बहुत ज्यादा अभी। ये फाइंडिंग्स क्या हुई? आपने एस्ट्रोलॉजिकल में कुछ तो फाइंडिंग बतानी होगी ना आपको। आपको कुछ तो फाइंडिंग बताओ आप। मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं हो रही है, ठीक है। चार्ट सबको दिख रहा है ना? जी सर। आशीष जी, चार्ट दिख रही है? यस सर, दिख रहा है। ये कंसल्टेंसी में आई है, ये बार बार आते रहते हैं। मतलब इनको मुझसे प्रेम कुछ ज्यादा ही हो गया है। आपसे सबको प्रेम हो जाएगा सर, आपका अरे व्यवहार ही ऐसा ऐसा। ऐसा नहीं आशीष जी, ऐसा नहीं है सर। अभी देखो आप, ये चार्ट आई है और चार्ट आ गया। और हमारे साथ दिक्कत ये होता है ना कि पहले लोग समस्या नहीं बताते मेरे को पहले समस्या नहीं बताते आप। अब दिक्कत है कि मुझे ही पहले समस्या बतानी पड़ती है, मेरे को ही पहले समस्या बतानी पड़ती है। अभी ये चार्ट आया है और ये दशा चल रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है, कुछ थोड़ा सा साइड व्यू। सैटर्न का दशा चल रहा है सर, तो कैरियर से रिलेटेड हो सकता है। सैटर्न की दशा चल रहा है, अंतरदशा सैटर्न की चल रहा है, तो उसमें कैरियर से लेके कुछ हो सकता है। चलो ये वाइफ बात अच्छी। वाइफ से भी लेके कुछ हो सकता है। वाइफ से लेके भी हो सकता है। अगेन गुड आंसर, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? सैटर्न फोर्थ और हाउस एंड फिफ्थ मदर हाउस को रूल कर रहे हैं सर। मदर को भी हेल्थ हेल्थ इशू होगा। अरे बाप, अब तो शिल्पी को मुझे असिस्टेंट बनाना पड़ेगा लग रहा। फोर्थ एंड चलो। फाइव। और नहीं आशीष आपने अभी भैया। क्या बोला? आशीष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला, अभी मिस नहीं करनी है। क्या सर बोला आपने? सैटर्न फोर्थ एंड मैं फाइव बोलूं? हाउस को रूल कर रहा है और सेवंथ में बैठा है। तो चौथे से चौथा घर में बैठा है, तो मदर को ट्रबल हो सकता है, या तो घर बदलना पड़ सकता है इनको। फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग विद एट्थ लॉर्ड। लॉर्ड सिटिंग इन, क्या बोले विशाल? जोर से थोड़ा एक बार रिपीट। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ सिटिंग विद लॉर्ड एट्थ लॉर्ड। एट। फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न है, सिटिंग इन एट लॉर्ड। क्या दिख रहा है? बच्चों से प्रॉब्लम। वेरी गुड। अभी आप लोग ने, जितने लोग ने बोला, हर चीज सही बोला, हर बट चीज व्हाट सही अबाउट बोला। जैसे शुरुआत हम करते हैं शिल्पी से। शिल्पी आपने क्या बोला? वाइफ? वाइफ। अभी देखो दशा, अंतरदशा, अंतरदशा और पीढ़ी, पीढ़ी को भी मत भूलना। शनि की चल रही है, सेवेंथ हाउस में हाँ। बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा वाइफ हम्म। को लेके और सप्तम घर व्यापार को लेके कुछ इशू है, ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। बाद में ये क्लिक किया। अब इशू क्यों है? भाई सैटर्न बैठा तो सेवेंथ सैटर्न हाउस है। में है, लेकिन ये जिस घर में हम्म। बैठा है वो मंगल की घर है, थोड़ी सी कंफ्लिक्ट वाली है। और एट लॉर्ड भी है, हम्म। ठीक है। हो सकता है, हम्म। चलो वेरी गुड, हम्म। अच्छा लगा। अब आशीष जी पे आ जाते हैं। आशीष जी ने बोला ये चौथे से चौथा गया, बढ़िया बोला, खराब नहीं बोला। क्यों? हम जब भी किसी भवन भवन पे काम करेंगे ना, इस प्रिंसिपल को आप याद करो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हर आदमी का पैटर्न ऑफ तरीका अलग अलग होता है। जैसे एक डॉक्टर, आशीष जी कुछ मेडिकल फील्ड में है, वो जानते हैं कि पढ़ाई तो एक जैसी होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट सबके भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि उनके नॉलेज, उनको दिखता कैसे, वो करते कैसे, सबके अलग है, ठीक है। अभी फोर्थ से फोर्थ गया, ये सही है। या फिर आप ये बोल सकते हो, जैसे विशाल ने बोला, ये फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग विद एट, तो हम ये नहीं बोल फिफ्थ सकते एंड एट। फोर्थ लॉर्ड ऑल्सो सिटिंग विद एट। चौथे घर का मालिक भी तो आठवें घर के मालिक के हाँ। संग बैठा हाँ। हाँ। है। बिल्कुल आठवें बिल्कुल। घर प्रॉब्लम का है, चौथे घर माँ का है, तो वाकई माँ बीमार है। बिल्कुल सही। भैया अब इनकी मदर मतलब सर्विस। नहीं, अब काफी एज ओल्ड है, सर्विस नहीं है, सीज मतलब घर तो में जो पुराने होती थी, हाँ, कर्मठ लेडी थी, हाँ। हम्म। ठीक है।
अभी देखो इसमें मेजर इशू जो दिखाना है, मेजर इशू पकड़नी है जो मैंने बोला, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक नाम है ना हमारे, तो मास्टर स्ट्रोक नहीं देंगे तो कोई फिर बाद में नहीं आएगा ना जुपिटर की मास्टर। 7th एक्सपेक्ट आ रही है। अभी मेरी बात समझो आप, एक एक करके धीरे धीरे। जो मेजर इशू, भी ये इशू तो उनके साथ है, क्योंकि जब एक डॉक्टर के पास जब आता है ना, आशीष जी जानते हैं बहुत पर्टिकुलर, वो बहुत सारी समस्या लेकर आता है, पर मेजर एक इशू तो बड़ी रहती है, पर पैरेलल साइड में बोल देता है डॉक्टर साहब ये भी है, नीचे भी दर्द हो रहा है, थोड़ा घुटने में भी हो गई है थोड़ा, पर मेजर इशू तो उसके है। और मेजर इशू जो है, जो मैंने उसको बोला कि राइट नाउ बच्चे को लेके बहुत बड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, बात आप समझ रहे हो संदीप भैया? बच्चे को लेके। बता रहा हूँ मैं, सब बता रहा हूँ अभी आपको मैं। संदीप भैया आप हो? चलो कोई बात नहीं। शिल्पी आप हो? हाँ भैया। हाँ, आपने बोला ना बच्चे को लेके, कैसे बोला मैंने? हाँ, वही वही मैं सोच रही हूँ दो कि प्रोसेस 11 बता रहा हूँ मैं सैटर्न। आपको, दो प्रोसेस। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? जल्दी जल्दी स्पीड में बोलो। सैटर्न। फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न सैटर्न है। सैटर्न। किसके किसके संग बैठा हुआ है? विनस। कौन सा घर का लॉर्ड है? 8th हाउस। 8th 8th हाउस हाउस। का। यानी बच्चों को लेके इशू हो सकता है। और जो मार्स है, वो अपनी फोर्थ एक्सपेक्ट फिफ्थ हाउस पे दिए हुए है। ठीक है ना? हम्म। ये एक हो गया। अब दूसरा है दशा लगन, जो आप लोगों ने पढ़ा था। दशा लगन जी पढ़ा था ना, दशा लगन हमने पढ़ा था बहुत पहले, कि भाई जिसकी दशा जी है जी सर। उसको लगन बना लो। तो हम मंगल को जैसे आपने लगन बनाया, मून राहु कहाँ चला गया? 5th हाउस कहाँ में। चला गया? 5th हाउस में। हाउस में चला गया, बराबर है। हम्म। और ठीक है। अब भी सैटर्न कहाँ ट्रांजिट कर रहा है सर तारक? सैटर्न अभी मीन राशि में। मीन राशि। लगता नहीं है कि मेजर इश्यू पंचम घर से कुछ हो रहा होगा। राहु के ऊपर जब ट्रांजिट हो रहा है अभी। मून के हम्म। ऊपर बोलो यार, मेजर तो मून है, सॉफ्ट है, हम्म कड़ा हम्म आदमी को मारेंगे। संदीप भाई हम्म बुलडोजर आदमी है, उनके शरीर पे ज्यादा असर नहीं होगा तारक। हम्म लेकिन अभी हम्म तारक हम्म को मारेंगे तो जल्दी सॉफ्ट होगा यार, सॉफ्ट बॉडी है। इसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं और कुछ नहीं। आपने बिल्कुल सही बोला। अरे बोला तो पहले, पहले इफेक्ट कौन करेगा? पहला इफेक्ट तो मून होगा ना बेचारा। कमजोर है, सॉफ्ट है, इमोशन है, पंचम घर है, डॉटर को लेके बड़ा इशू है। समझ में आ रही है चीजों को? हाँ। चार्ट दिखता कैसे है वो मैटर है, देखते कैसे है वो मैटर नहीं है सर। देखते कैसे है मैं 50 टूल आपको बता दूंगा, लेकिन दिखता क्या है बीएनएन पहले में भी आपको आता है। होनी चाहिए। हाँ सी जी बोलिए। बीएनएन में भी अगर देखेंगे तो ट्राइन में केतु आ रहा है 5th हाउस में, मतलब 5th राशि में। तो बिल्कुल है। वीनस के साथ हाँ वो भी आ ठीक है। जाएगा। अरे आप मेरी बात समझो, आप एकदम, आप जो जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, हर पैटर्न सही है, लेकिन एक पुख्ता रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी ना सर। हाँ। जी तो सर। पुख्ता रिपोर्ट के लिए हर तरफ से वो नजर घाट लेनी होगी कि बंदा आया क्यों है, बंदा मांग क्या रहा है। ठीक है। अभी देखो क्या है, फिफ्थ हाउस पे आपने बिल्कुल सही बोला, राहु आ गया। तो अभी बच्चे से लेके तो ढाई, राहु जो जब तक है तब तक तो मतलब सुनने वाला नहीं है ना? सैटर्न का मून के ऊपर ट्रांजिट है, मदर बीमार हो रही है, तो ये 2.5 साल मदर को लेके केयर करना है ना। जी सिंपल सा है। ठीक है। अभी क्या है, उन्होंने बोला कि एक बिजनेस टेंडर इन्होंने डाला हुआ है 2 जगह, और वो बिजनेस टेंडर इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 1-2 महीने की बात है, वो टेंडर का रिजल्ट आने वाली है। क्या लग रहा है आपको तारक? बिजनेस टेंडर।
स्टैंडर्ड मिल जाएगा। मार्क्स को उसके लिए देखेंगे ना। सर मैं बता रहा हूँ मुश्किल है मिलना। मुश्किल है मिलना। क्यों बताया आपने, ऐसे बताओ, आप क्लियर करो, फिर जो चीज समझेंगे ना, कि हो मैं सकता है दूसरा सूत्र लगाया सर कुछ। कोई भी सूत्र लगाओ सर, पेशेंट को क्योंकि अभी ठीक करने केतु से। आया, केतु ट्राइन में आ गया तो केतु काटता है ना, तो सर्टन प्रोफेशन को काटेगा, बीनस को भी काटेगा ही, केतु काम ही है काटना। दूसरा चीज सर, प्रश्ना बिल्कुल। कुंडली के हिसाब से टाइम भी लगाता हूँ मैं थोड़ा सा। आठ हम्म, बावन पे फिर मैंने थोड़ा प्रश्ना का भी थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, वहां से भी नेगेटिव बता रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तारक आपको क्या दिख रहा है? तारक एक्चुअली मैं ठीक से नहीं देख पाया। को, नेटवर्क इसीलिए देख कर। अब देखो आप, ठीक है। अब देखो आप, 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 अब देखो आप। चलिए आशीष जी, आ जाते हैं आपके टॉपिक पे। ठीक है, आशीष जी ने कहा कि केतु का काम है काटना, तो केतु अभी कहाँ पे है? अभी सर 5 नंबर में राशि में चल रहा है, आप सिंह हाउस राशि में। बोलो ना, अभी तो हाउस की बात करते हैं, लगन तो एक ही बात कर, हम तो कोई 10 लगन की बात नहीं कर रहे। 11th इनके हाउस पे, इलेवेंथ इनके 11th। 11th हाउस पे केतु की ट्रांजिट है, सही है ना? जी सर। अभी 11th हाउस का केतु, और नेटल चार्ट में 12th हाउस में केतु है, दिख रहा है ना? जी सर। सैटर्न की एडी और पीडी दोनों चल रही है, सैटर्न की एडी और पीडी दोनों चल रहे हैं। दोनों चल रही है। आपको अभी कुछ लग नहीं रहा है कि सर ये मार्स, सैटर्न की कुछ खर्चे की बात कर रहा है? मार्स का लग रहा है, वही मैं सोच रही हूँ। चार्ट देख के आपको कुछ खर्चे का नहीं दिख रहा है कि सर अभी खर्चे का थोड़ा टाइम हो रखा है? हाँ, दिख रहा है ना? प्रॉपर्टी को दिखाता है सर। थोड़ा जोर से आशीष जी, थोड़ा जोर से। मार्स के लिए प्रॉपर्टी या कहीं बिजनेस के लिए दिखा रहा है सर खर्चा। खर्चा दिखा रहा है, तो भाई खर्चा करने का टाइम तो आ गया। क्यों आ गया? 11th हाउस पे केतु आ गए। ठीक है, खर्चे, लाभ को काटेगा जैसे आपने बोला आशीष जी। जी सर। और 12th हाउस में केतु बता रहा कि भाई खर्चे करो, नहीं तो मैं हॉस्पिटल, फॉरेन। तो मैंने बोला कि सर अभी कोई बड़ा खर्चा किए हो क्या आप? क्या बोला मैंने? बिल्कुल सही कहा सर आपने। सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं खर्चता अपने ऊपर नहीं हूं, मैंने बहुत बड़ा डोनेशन दे दिया एक मंदिर को। अब दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है सर। दिख रहा है। हम्म। मैंने कहा चलो बहुत बड़े लॉस से बच गया। ठीक है, लेकिन सवाल फिर वही है आशीष जी, वो टेंडर का। तो मैंने देखा कि अभी सैटर्न की पीढ़ी चल रही है 17/8 तक। ठीक है ना? सैटर्न जो जी है वो वीनस के संग बैठा हुआ है, जो 8 लॉर्ड है। और 8वें घर पे जब नजर डाला तो मुझे दिखा कि भाई 11th लॉर्ड भी है, 9th लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी है। 12वें घर से तो इन्होंने खर्चा कर दिया। मैंने बोला सर कुछ घूस वूस देते हो क्या, क्योंकि 8वां घर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना? बोले नहीं, बिल्कुल। सज्जन आदमी है, आज तक 1 रुपया नहीं दिए, सन प्रोमिनेंट है, सन को बचा के रखा हुआ अगला। ठीक है, तो मैंने बोला कि सर टेंडर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आशीष जी ने भी वही बोला। एक शर्त पे मिल जाएगी, अगर ये सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जुड़कर कोई टेंडर होगा तो मिलेगा, क्योंकि सैटर्न वीनस तो प्रॉमिस दे रहा है।
लेकिन टेंडर के लिए जो सन बैठा हुआ है 11th लॉर्ड गेन्स करवाएगा तभी ना, जब सन को यूटिलाइजेशन में होगा। तो उन्होंने बोला एक कंपनी हमारी गवर्नमेंट वाली नहीं है और एक सेमी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, मतलब गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग वाली है। तो मैंने बोला कि सर ये 18 मतलब जैसे मरकरी की पीढ़ी आएगी कंजंक्शन में जो 13 वो मेरा, वो सन को एक्टिवेट कर देगा और आपको वो टेंडर मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? जी सर। एक टेंडर और डाला उन्होंने जो 3 स्टेट बाहर है, 3 स्टेट के बाद है। बोले उसका क्या करूं? तो मेरी नजर पड़ गई 12th लॉर्ड मरकरी पे, जो 11th लॉर्ड के संग बैठा हुआ, 11th लॉर्ड के संग बैठा हुआ है। तो मैंने कहा इसकी भी टेंडर की पॉसिबिलिटी आपके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि 12th हाउस आपने हाईली डोनेशन दे के यूज कर लिया। पंचम घर से जो पीड़ा आनी थी वो आ चुकी। 7th हाउस से जो पत्नी से विवाद डिस्प्यूट होना था वो हो गया। अब आपको उस घर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। जैसे स्टार्टिंग हमने किया ना, जो लेडी बताई थी, जो पाकिस्तान से जो कॉल आया था, जो उन्होंने अपना रिसर्च शेयर किया 12th हाउस, तो मैंने कहा फादर बच गए आपके। कोई हाउस अगर ले रहा है तो वो हाउस को सेव कर देगा। बात आपको समझ में आ रही है? शिल्पी, ठीक है ना? हाँ। हाँ भैया। हम्म। क्या समझ में नहीं आई है? बस ये वाला जो भी आप लास्ट बोले ना कि कोई हाउस ले रहा है तो उस हाउस को वो सेव कर दे रहा है। बिल्कुल। तो जैसे चौथे घर से हम गाड़ी को देखते हैं, वाहन को देखते हैं ना, घर को देखते हैं, हम्म माँ को हम्म देखते हैं ना। चौथे घर से कोई हम्म इवेंट हो गया, कोई गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी ठीक। में खरोच लग गया, गाड़ी में चोट हो गई, माँ बच गई। अच्छा। 7th हाउस पार्टनर ठीक, ने हाँ डिच कर अब दिया, क्लियर। पार्टनरशिप में कोई ने डिच कर दिया, हम्म वाइफ बच गई। वाइफ बच गई। 9th हाउस कोई रिलीजियस हम्म, गुरु ने आपको डिच कर दिया, कोई फादर फ्रॉडगिरी बच आपके गए। साथ कर दिया आपके धर्म के नाम पे, फादर बच गए। हम्म हम्म आपको कोई बेवकूफ बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ, हम्म बच्चे बच गए। बात आपको समझ में आ गई? आपके किसी ने पैसे मार हम्म दिए, आपको किसी ने पैसे मार दिए, यही पूछने जा रहे थे। आपको हम्म रोग से बचा देगा। बात समझो आप। मेरे दो दो तीन तीन जगह हुए हैं। बच्चे हाँ, ही हो। रोग से बचे, मेरी नीज प्रॉब्लम अभी भी अरे चल रहा अरे है बाबा, फिर अभी से। अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता, क्योंकि जो बंदा छठे घर से लोन देगा वो हाँ 12वें घर वो से तो लोन बताया चुकाएगा, था आपको। ऑपरेट। चुकाएगा। सर, हाँ बोलिए। हम्म एक कहानी बताऊं कल की। हाँ, हाँ बताइए सर। पर, परसों मेरे पास एक ब्रिगेडियर साहब आए हम्म। ट्रीटमेंट के लिए। वो गए स्किन डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए, तो उनको CD4 काउंट, जो इम्यूनिटी पावर होता है, बोले एकदम बहुत डाउन हो गया है। तो लैब में चेक कराया उन्होंने, उसको क्वेरी करके HIV दे दिए। वो सीवियर डिप्रेशन में चला गया। अब उस डिप्रेशन की वजह से जो एक्चुअल में उसका डाउन होना चाहिए, जो HIV वालों को होता है, वो डाउन हो गया उसका। इतना टेंशन में हो बताइए, गया। बताइए। और वो बोला मैं मर जाऊंगा 3 दिन में। मैं बोला अरे कैसे मरोगे, ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ना। समझिए कि इतना बड़ा अफसर है। फिर मैंने उसको ढांढस बना के एक दो उपाय किया, उसका नेगेटिव आ गया। CD4 अकाउंट भी 3 दिन में आज सही हो गया। पूरा मुंह सड़ गया था उसका, राहु की महादशा चल रही है। बिल्कुल है। अभी ऐसा है ना कि थोड़ा सा ना, आशीष जी देखो आपके पास अभी क्या है ना कि प्लेनेट आपके अच्छे हैं, खराब नहीं है। क्योंकि ये जो प्लेनेट रेयर बैठे हुए हैं आपके पास, उसकी थोड़ी अच्छी यूटिलाइजेशन कर लो। मतलब
आपकी दवा कम काम करेगी, आपकी दुआ ज्यादा करेगी। मतलब जिसको आप अच्छी सलाह वही दोगे ना, वो सलाह उसको लगेगी। सर, वही बात बोला वो अपने कलकत्ता के हैं, जो कलकत्ता कमांड हॉस्पिटल में पोस्टिंग जा रहे हैं यहाँ पे बेचारे हम्म 31 तारीख को। हम्म। ब्रिगेडियर एस के पॉल नाम है। बोले पंडित जी मैं आपको भगवान मानता हूँ। मैं क्यों? बोले आपने हमारी जान बचा ली। मैं सोचा मैं मर गया। मैं बोला भगवान ने आपको एक इंडिकेशन दिया है कि अब सुधर जाओ, आगे अच्छा कर्म करो और ये दिखाओ मत ईगो। तो उन्होंने बोला मैं मान गया कि ये डॉक्टर के ऊपर भी है हमका। मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल साइंस से ऊपर मैं ज्योतिष को मानता हूँ। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया सर, और एक मेजर डोनेशन दिया, लंबा। एकदम 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 सही है, एकदम सही है, चार्ट के हिसाब से एकदम सही।